बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर ज्ञान, तप और त्याग का सूरज उदित हो चुका था। भगवान बुद्ध के रूप में उनके विचारों ने न केवल धर्म का मार्ग प्रसारित किया, बल्कि जीवन की कठिन राहों में निर्णय लेने की कला भी सिखाई। यह कथा उसी युग की है जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ विभिन्न गांवों में, नगरों और राज्यों में भ्रमण कर रहे थे और अपने उपदेशों से अज्ञानता का अंधकार मिटा रहे थे। श्रीवस्ती राज्य से कुछ कोस दूर एरबिल नामक एक गांव था। यह गांव अत्यंत उपजाऊ था, परंतु वहां के लोग निर्णय लेने में अक्सर भ्रमित रहते। कोई खेती के समय में व्यापार शुरू कर देता, तो कोई विवाह के बाद संन्यास की ओर भाग जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हमारे यहाँ निर्णय कभी ठहरते नहीं, जैसे नदी का जल। एक दिन एरबिल में यह बात फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्य सहित पास ही के वन में ठहरे हैं। गांव के प्रधान धर्मशील ने यह समाचार सुना तो प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने तुरंत गांव वासियों की सभा बुलाकर कहा, अब समय है कि हम अपनी सबसे बड़ी समस्या, निर्णय न ले पाने की विधि का समाधान खोजें, बुद्ध के पास चलें। उसी गांव में नालक नामक एक युवक था जो अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। वह दो मार्गों में उलझा था। एक ओर उसका पिता चाहता था कि वह खेती संभाले, दूसरी ओर उसका मन उसे शिक्षा और ज्ञान के मार्गदर्शन पर ले जाना चाहता था। हर बार जब वह कोई निर्णय लेने की सोचता, भय और असमंजस उसे जकड़ लेते। नालक ने सभा में प्रस्ताव रखा, यदि हमें बुद्ध के दर्शन का अवसर मिले तो क्या मैं भी चल सकता हूँ? प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा जाना सबसे जरूरी है पुत्र। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें खेतों पर स्वर्णिम रंग बिखेर रही थीं, गांव के 20 प्रतिनिधित्व वन की ओर बढ़े। नालक के मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मैं पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर पढ़ाई के लिए गांव छोड़ सकता हूँ? क्या यह स्वार्थ होगा? क्या यही सही है? वह चाहता था कि बुद्ध स्वयं उसके प्रश्नों का उत्तर दें, परंतु वह यह भी जानता था कि बुद्ध कोई निर्णय थोपते नहीं, वे केवल दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सोचते हुए वह लोग जब वन की शांति में जब अरेबिल के लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा वृक्षों की घनी छाया के नीचे बुद्ध ध्यान मग्न हैं। उनके चारों ओर शांति का ऐसा वातावरण था मानो वक्त थम गया हो। उनकी उपस्थिति से ही लोग का मन स्थिर होने लगा। कुछ समय बाद जब बुद्ध ने नेत्र खोले तो धर्मशील ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम सभी आपसे एक समस्या लेकर आए हैं। हम निर्णय नहीं ले पाते, हम भ्रम में जीते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, निर्णय लेना स्वयं जीवन का सार है। जीवन वही नहीं जो घटता है, जीवन वह है जो तुम चुनते हो कि घटे। नालक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भगवान, यदि दो राहें हो, एक जो दूसरों की अपेक्षा से जुड़ी हो और एक जो मेरे मन की पुकार हो, तो मैं किसे चुनूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, मन की पुकार यदि लोभ, मोह या भय से जन्मी हो तो वह भ्रम है, पर यदि वह अंतःकरण की शांति से उत्पन्न हो तो वह सत्य का मार्ग है। निर्णय वही श्रेष्ठ है
जो मन को स्थिर करे, ना कि विचलित। नालक मौन हो गया। बुद्ध ने फिर एक दृष्टांत सुनाया। एक बार दो नाविक समुद्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। दोनों के पास दिशा बताने वाला यंत्र था, परंतु पहले ने हर बार जब आकाश में बादल छा जाते तो यंत्र को फेंक कर दूसरे की दिशा पर चल पड़ता। दूसरा नाविक हर बार यंत्र की सुई को ध्यान से देखता और धैर्य से प्रतीक्षा करता कि बादल छटे। पहला नाविक रास्ता भटक गया और द्वीपों में खो गया। दूसरा सही दिशा में पहुंचा, क्योंकि उसने अस्थायी भ्रम में स्थायी यंत्र का त्याग नहीं किया। ऐसे ही तुम्हारे मन में जो ध्वनि उठती है उसे सुनो, बट जानो कि वह ध्वनि स्थायी सत्य से उत्पन्न है या अस्थायी भावनाओं से। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, निर्णय से पहले मौन धारण करो। मौन में मन का असली रूप दिखता है। 5 दिन का व्रत लो, ना बोलो ना प्रतिक्रिया दो, केवल देखो और सुनो। फिर जो विचार बचेंगे वही शुद्ध होंगे। गांव वाले इस प्रयोग के लिए तैयार हो गए। गांव लौटने के बाद धम्मशील ने पूरे गांव में यह घोषणा कर दी, 5 दिनों तक हम सभी मौन व्रत रखेंगे। ना कोई वाद विवाद होगा, ना कोई निर्णय, ना कोई प्रतिक्रिया। हम केवल देखेंगे, सुनेंगे और भीतर झांकेंगे। नालक के लिए यह अत्यंत कठिन था। उसका मन अब तथ्य प्रश्नों का मैदान बन गया था। यदि मैं पिता की बात मान लूं तो क्या मेरा सपना मर जाएगा? यदि मैं चला गया तो क्या मैं स्वार्थी कहलाऊंगा? कहीं मैं कुछ खो तो नहीं दूंगा? परंतु दिन भर बिना बोले बैठने और केवल अपने भीतर की बातों को सुनने से पहली बार उसे अनुभव हुआ, उनके सारे प्रश्न डर से जन्मे हैं, प्रेम से नहीं। दूसरा दिन जब वह नदी किनारे बैठा था, उसकी निगाह एक चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया कई बार उड़ने का प्रयास कर रही थी, बार बार गिर रही थी, पर अंत में उड़ ही गई। नालक के मन में शब्द गूंजे, निर्णय वही जो भीतर की शक्ति को जागृत करे, डर को नहीं। उसी शाम धम्मशील भी शांत भाव से गांव का निरीक्षण कर रहे थे। पूरे गांव में शांति थी, कोई झगड़ा नहीं, कोई उलझन नहीं। लोग अपने काम कर रहे थे, लेकिन बिना बोलचाल के। यह अनुभव ही अलग था। तीसरे दिन नालक खेत पर गया। उसका पिता भी वहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन नालक ने पहली बार अपने पिता की थकी हुई आंखों में पढ़ा, मैं चाहता हूँ कि तू खेती संभाले, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पर मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। इस मौन ने जो नहीं कहा वो नालक के लिए बहुत कुछ कह गया। 5वें दिन बीते और बुद्ध फिर गांव आए। उन्होंने सबको देखा, चेहरे शांत थे, मन हल्के थे। फिर पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हारे निर्णय का स्वरूप कुछ बदला? नालक ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान, अब मुझे उत्तर मिल गया है। मैं शिक्षा की ओर जाऊंगा, लेकिन खेत को पूरी तरह छोड़ नहीं दूंगा। मैं दोनों के बीच संतुलन बनाऊंगा, पिता की सेवा और आत्मा की खोज दोनों करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही है निर्णय की कला, जहाँ ना स्वार्थ हो ना त्याग, केवल संतुलन हो। निर्णय लेना एक बात है, उस पर अडिग रहना दूसरी।
नालक ने भीतर की स्पष्टता से अपनी राह चुनी थी। वह ज्ञान की ओर जाना चाहता था, पर पिता की सेवा भी करना चाहता था। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हुई। कुछ बुजुर्गों ने नालक के निर्णय का मजाक उड़ाया। अब ये लड़का खेत और ज्ञान दोनों करेगा। एक पैर खेत में, दूसरा पैर जंगल में गिरेगा। यह सुनकर उसके पिता भी थोड़े विचलित हुए। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तू सच में दोनों काम एक साथ कर पाएगा? नालक शांत रहा। 5 दिनों के मौन ने उसे जवाब देना नहीं, उत्तर जीना सिखाया था। उसने अगले दिन से सुबह खेत में काम करना शुरू कर दिया और दोपहर को गांव से 4 कोस दूर गुरु आत्मबोध के आश्रम में शिक्षा लेने जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसके शरीर पर थकान उभरने लगी। एक दिन जब वह खेत में हल चला रहा था, उसका हाथ छिल गया। पिता दौड़े और बोले, देखा, मैंने कहा था ना, ये निर्णय कठिन नहीं। उस रात नालक बुद्ध से मिलने गया, चुपचाप उसके पास बैठा रहा। बुद्ध ने बिना कुछ पूछे कहा, जो निर्णय सच्चे हों वे तुम्हें थकाते जरूर हैं, पर खोखला नहीं करते। थकान शरीर की होती है, भ्रम आत्मा की। तुम थके हो पर स्पष्ट हो, डटे रहो। तुम्हारे परीक्षा की घड़ी है, हार मत मानना। एक दिन गांव में आपदा आई। बड़ा सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के कई युवक बाहर रोजगार की तलाश में निकले। नालक ने भी कहा गया कि अब तुम भी यहाँ शहर छोड़कर कहीं दूसरे शहर चले जाओ। ज्ञान ध्यान छोड़ो और कुछ कमा लो। नालक फिर दोराहे पर था। क्या वह निर्णय बदले? उसने आत्मचिंतन किया, फिर अपने निर्णय की मूल भावना को याद किया, पिता की सेवा और आत्मा की खोज। उसने दोनों में से समझौता नहीं किया। उसने गांव में ही ज्ञान केंद्र शुरू किया, जहां बच्चों को पढ़ाने लगा और उनसे बदले में श्रम लिया। पानी लाना, खाद डालना, फसल काटना। यह केंद्र धीरे धीरे गांव का सहारा बन गया। समय बीतता गया, गांव का परिदृश्य बदलने लगा। जहां कभी अरेबिल का नाम भ्रम और असमंजस का प्रतीक था, अब वहां संतुलित जीवन और बुद्धिमत्ता का उदाहरण बन गया था। इस परिवर्तन के मूल में था नालक का निर्णय, उस पर अडिग रहना और उसमें दूसरों को भी सहभागी बनाना। नालक ने ज्ञान केंद्र में अब सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी आने लगे थे। किसान, गृहिणियां, बूढ़े। वहाँ जीवन, व्यवहारिक ज्ञान और आत्म अन्वेषण सिखाया जाता। फसल की देखभाल, मौसम की समझ, रोगों की पहचान, भाषाएं, बुद्ध के उपदेश, सब कुछ नालक के पाठों का हिस्सा था। और विशेष बात यह थी कि वह सबको निर्णय लेने की एक विधि सिखाता था। स्तर को समझो, ये पहला नियम था। दूसरा नियम, मन को शांत करो। तीसरा नियम, भीतर के भय और लालच को पहचानो। चौथा नियम, मौन में रहकर उत्तर आने दो। पांचवा नियम, फिर जो रास्ता दिखे उस पर डटे रहो। अब अरेबिल गांव में निर्णय जल्दी लिए जाते, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। लोगों की आंखों में आत्मविश्वास था। युवा दूसरे गांवों में जाकर इस ज्ञान केंद्र की मिसाल देते। धमशील ने
एक सभा में घोषणा की, जिस गांव को कभी खुद पर भरोसा नहीं था, आज वह दूसरों को दिशा दे रहा है। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध अपने अंतिम भ्रमण पर थे, वे पुनः अरबिल पहुँचे। नालक अब साधु जैसे वस्त्रों में था, परंतु उसने संन्यास नहीं लिया था। वह गृहस्थ रहकर ही सेवा कर रहा था। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, तुमने सिद्ध किया कि सही निर्णय जीवन बदलता है और सही जीवन संसार। तुम अब केवल नालक नहीं, ध्यान बोध हो, वह जो दूसरों को स्वयं की ओर लौटाना सिखाए। नालक ने चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने भीतर सुनी एक सच्ची आवाज को ठुकराया नहीं। इस कथा का सार यही है कि निर्णय लेने के लिए जरूरी है मौन, जिससे मन की भीतरी आवाज सुनी जा सके, दृष्टि, जिससे भ्रम और लालच से पूरे सत्य देखें, और धैर्य, जिससे रास्ते की कठिनाइयों में भी मन डगमगाए नहीं। बुद्ध ने जो सिखाया वह केवल उपदेश नहीं था, वह जीवन जीने की विद्या थी। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सही निर्णय लेने की कला को पहचानें। अगर आपको किसी भी प्रकार की दो राहों पर जाकर दो शब्दों में से एक निर्णय चुनने में दिक्कत आती है, तो आप अपने अंदर की आवाज को सुने। जो आपका मन सत्य कहे, उसी को अपनाएं। फिर चाहे वह निर्णय किसी को गलत लगे या सही, आप उस निर्णय से कितने संतुष्ट हैं, यह आप पर निर्भर करता है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।